जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। युद्ध में अडिग रहकर अपना शस्त्र उठाओ। अपने ही स्वजनों के विरुद्ध बाण चलाने की शक्ति मुझ में कहां से आएगी। मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो लोग कठिन समय में खुद को संभाल कर धीरज रखते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। मित्रों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही गीता के इन महत्वपूर्ण विचारों को सुनने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचार और जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। जो कोई भी गीता की शरण में आकर भगवान की बातों को जीवन में अपनाता है, वह अपने सभी दुखों से मुक्त होकर सफलता की ओर आनंद प्राप्त करता है। आपकी हर इच्छा पूरी होगी और हर मुश्किल आसान होगी। बस इन विचारों को ध्यान से समझिएगा। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनमोल वचन यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान न हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा था कि ये कृष्ण बहुत मायावी है, अगर यह हमारी ओर आ जाए तो पांडव हार जाएंगे, इसलिए इनकी खूब सेवा करो। जब श्री कृष्ण पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर भोजन और आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने साफ कह दिया कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तब जाना चाहिए जब या तो बहुत प्रेम हो या फिर कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो। न मेरे जीवन में कोई मुसीबत है और न ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है। तुम तो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बुला रहे हो और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जहां आपकी कदर न हो वहां कभी मत जाओ। सिर्फ उसी जगह जाओ जहां आपको सम्मान मिले। दूसरा वचन यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और कभी अपनी हद पार न करें। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण मोह है। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वे अपने पुत्र को गलत काम करने से भी नहीं रोक पाए और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मोह ही अज्ञान है। जैसे कि एक संत ने सिकंदर से कहा था कि दुनिया जीतने के मोह में तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। जहाँ मोह होता है वहाँ दुख तो आएगा ही, चाहे वो परिवार का हो, सफलता का हो या सुख सुविधाओं का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मोह त्याग देता है उसे मेरी कृपा मिलती है और वह परम आनंद प्राप्त करता है। इसके साथ ही चौथा वचन यह है कि जो दूसरों के साथ धोखा करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन ने जीवन भर पांडवों के साथ छल कपट किया तो अंत में उसकी मृत्यु भी छल से ही हुई। कर्म सबके कारनामे याद रखता है। आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि यही आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं वे मुश्किल समय में सबसे ज्यादा अकेले और दुखी हो जाते हैं। सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ, वे किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को वश में कर लिया, मन उसका मित्र है, और जो नहीं कर पाया उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। सातवां वचन यह है कि खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ। जिस दिन आप किसी पर निर्भर हो गए, वह इंसान आपका फायदा उठाना शुरू कर देगा, चाहे नौकरी हो या रिश्ता। अगर सामने वाले को पता चल गया कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो आपको परेशान करेगा। सिर्फ अपने माता पिता के अलावा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है
जो आपकी जरूरत का फायदा न उठाए। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देंगे और दुख में मजाक उड़ाएंगे। अपने मन की बात सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। नौवां वचन है कि जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। भले ही वो अभी बुरा लगे, लेकिन वो अनुभव हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। जब कोई आपका दिल तोड़ता है तो वो आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है। 10वां वचन यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे उसे दंड जरूर दो। अत्याचार सहना भी इतना ही बड़ा पाप है जितना अत्याचार करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि भले ही सामने तुम्हारे अपने हो, लेकिन अगर वे अधर्म के साथ है तो उनका वध करना ही तुम्हारा धर्म है। अगर आप चुप रहोगे तो पापी का मनोबल और बढ़ जाएगा। मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन आत्मा अमर है। जब तक मन में इच्छाएं और वासनाएं है तब तक मोक्ष नहीं मिलता। खुशी पाने का सरल गणित यह है कि जितनी इच्छाएं कम होगी उतनी ही खुशी ज्यादा होगी। जब इच्छाएं हद से बढ़ जाती है तो खुशी नकारात्मक होकर दुख में बदल जाती है। धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आपका कोई अपना उसे रास्ता न दिखाए। इसलिए अपनों से ही सावधान रहना चाहिए कि जो सत्य और ईश्वर के साथ खड़ा है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय और नीति है। कभी यह मत सोचो कि आपके लिए कुछ भी असंभव है। डर और अधूरी इच्छा ही सब दुखों की जड़ है। जब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो, या तो करो या मरो, तब सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अपने भीतर के डर को निकाल फेंको। हर इंसान 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से बनता है। इसलिए किसी में भी सिर्फ अच्छाइयाँ या सिर्फ बुराइयाँ नहीं होती। लोगों की आलोचना की चिंता मत करो। जो आपके हाथ में है उसे सुधारो। वही इंसान सफल है जो अंदर से खुश है। भौतिक साधन जैसे कि पैसा, गाड़ी थोड़ी देर की खुशी देते हैं। असली खुशी ईश्वर की भक्ति में है। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दो, न कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया में हर किसी को अपनी राय होती है। अगर आप सबको खुश करने जाओगे तो खुद को खो दोगे। मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए और जिसे मित्र मानो उसका साथ निभाना चाहिए। पांडवों के पास श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास कर्ण। दोनों ने अपनी मित्रता पूरी ईमानदारी से निभाई। किसी भी चीज की अति न करो। हद से ज्यादा प्रेम, हद से ज्यादा नफरत, हद से ज्यादा खाना या आराम सब नुकसान कारक है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो बोओगे वही काटोगे। जैसे उस सेठ ने गरीब की मछली छीनी तो उसे अपना पूरा हाथ गंवाना पड़ा, वैसे जब हम किसी का हक मारते हैं तो ईश्वर हमें दंड जरूर देते हैं। इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए लोभ का त्याग करो। हमारे सगे संबंधी ही अक्सर हमारी सफलता से जलते हैं। बाहर से वे मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर से उन्हें आपकी तरक्की पसंद नहीं आएगी। इसलिए किसी को अपना समझने से पहले उसे परख ले। जो समय का महत्व नहीं समझता उसका जीवन व्यर्थ है। समय ही असली पूंजी है। डरने से भविष्य का दुख कम नहीं होता, बल्कि चिंता और बढ़ जाती है। आप आत्मा हो, अमर हो, इसलिए निडर होकर कर्म करो। जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे वही आपकी इज्जत करना छोड़ देगा। इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला पचा सके। जो मुसीबत में साथ दे वही अपना है। बाकी दुनिया तो सिर्फ मतलब के लिए साथ रहती है। संसार से जितना लगाव रखोगे उतना ही दुख पाओगे। सब दुखों की जड़ किसी को मेरा मानना है। ईश्वर से प्रेम करो, वही आपको मोक्ष देंगे। जीवन में कितना अपमान मिला यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उसका जवाब कैसे देते हैं। बदले की भावना से किया गया काम कभी हित नहीं कर सकता। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। सावधानी ही सुरक्षा है। 30वां वचन है
कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन और बुद्धि होगी। सात्विक भोजन मन को शांत रखता है, जबकि तामसिक भोजन नकारात्मकता लाता है। वह काम मत करो जो सब कर रहे हैं, वह करो जो आपके लिए सही है। भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे, अपना रास्ता खुद बनाओगे तो अलग पहचान बनेगी। आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। इच्छाएं करना आसान है, लेकिन कर्म करना मुश्किल। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, भले ही आप उसके साथ कितना भी अच्छा करो। जिसका जैसा स्वभाव है वह वैसा ही व्यवहार करेगा। गरीबी जीवन के सबसे बड़े पाठ पढ़ाती है। आत्मा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानो। एक गरीब किसान की कहानी है। ईश्वर पर विश्वास रखो, वे किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। आध्यात्म से जुड़ो, क्योंकि वही मानसिक शांति दे सकता है। बीते हुए कल के दुख में जीने के बजाय आज में जीना सीखो। जब खुद को अकेला पाओ तो समझो कि ईश्वर आपके साथ है। अकेलापन बुरा नहीं है, बल्कि गलत लोगों का साथ बुरा है। अपने धन, पद और शक्ति का कभी अभिमान मत करो, क्योंकि अहंकार सर्वनाश की जड़ है। आज के युग में बहुत ज्यादा सीधे और अच्छे मत बनो, वरना लोग आपका फायदा उठाएंगे। मर्यादा में रहकर ही सच्चाई का साथ दो। जीवन में जब भी मुसीबत आए, याद रखो कि यह समय भी गुजर जाएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है। बोलने से पहले अपने शब्द को तोलो। वाणी में इतनी ताकत है कि वह युद्ध करवा सकती है या शांति ला सकती है। आज इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। इंसानियत को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। जो बार बार ईजा पहुंचाए उसे मत माफ करो, क्योंकि वह उसकी आदत है। क्षमा उतनी ही करो जितने में आप मूर्ख न लगो। अपने आप को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। जो लोग मुंह पर मीठे और पीठ पीछे बुराई करते हैं, वे उस घड़े के समान है जिसके मुंह पर अमृत लेकिन अंदर जहर है। उनसे दूर रहो। दुनिया में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किसी का भला करके एहसान मत जताओ, वरना उस पुण्य का फल खत्म हो जाता है। जो मिला है उसमें संतोष रखो। जो आज आपका है कल किसी और का था, इसलिए लालच छोड़ दो। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बुद्धि को नष्ट कर देता है। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करो। जैसे माता कुंती ने दुख मांगा था ताकि हमेशा ईश्वर की याद बनी रहे। ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहो। वे अक्सर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए होते हैं। मन को वश में करो। संगति ही आपका भविष्य तय करती है। खराब संगति में रहोगे तो बिना गलती के कभी सजा भुगतनी पड़ेगी। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अपने काम में निपुण बनो। फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है। जब वह लालच छोड़ता है तभी शांति मिलती है। हर काम समझदारी से करो। सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, सही दिशा में की गई मेहनत ही सफलता देती है। अंत में जो ईश्वर की इन शिक्षाओं पर विश्वास करता है वह संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। संतुलन मन और धैर्य ही जीवन जीने की असली कला है। प्रेम सिर्फ उसे करो जो उसकी कदर करे। मैं आशा करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के ये विचार आपके जीवन में नई रोशनी लाएंगे। अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।